ये एक पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। तो ये एक फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है, इस फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है, रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट सपोज कर लेते हैं कि हम हमारी फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं x+3 x+4। तो इनके लिए हम दो कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं, a ओवर लीनियर फैक्टर x+3 प्लस b ओवर x+4। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन होगी, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने लिख दी है। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि ए और बी जो हमारे पास आ गए, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं जी, हम इस लेफ्ट साइड को राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं x+3 इंटू x+4 के साथ। तो दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो x7x+25 आ जाएगा राइट साइड पे a। और ये 3x+3 जो है ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x+4 a के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से इसके साथ ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो x+4 से कैंसिल हो जाएगा, x+3 जो है ये इसके साथ रह जाएगा। अब हम a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर a। तो इसमें हम क्या करेंगे, x+3 जो है इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इस वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 7 माइनस 3 प्लस 25 आ जाएगा, और a इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे -3 प्लस 4 प्लस b इंटू 0। आपके पास जो सोल्यूशन आएगा इसका, ये क्या होगा, -21 प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। और हमारे पास a की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 25 माइनस 21, ये 4 आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हम जो है b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर बी की वैल्यू पुट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम पुट कर देते हैं जी, ये दूसरा फैक्टर जो था x+4 को 0 के इक्वल। तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू होगी ये -4 आ जाएगी। इस इक्वेशन 2 में हम x की जगह जो है -4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 7 -4 प्लस 25 इज इक्वल टू a। x+4 को हमने 0 ले लिया तो ये 0 फैक्टर हो गया, प्लस b, x की जगह -4 पुट कर देंगे प्लस 3, लेफ्ट साइड जो है -28 आ जाएगी, प्लस 25 इज इक्वल टू, ये -1 होगा, -1 को b के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो -b आ जाएगा। अब यहां से जो है हम ये लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड जो हमारी -3 इक्वल टू -b, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये b की वैल्यू और जो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, a हमने फाइंड आउट किया था 1 के इक्वल। तो ये दोनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखें, ये अगर हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, इसको देखते हैं क्या आता है जी। ये हम इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। अच्छा, ये ए का जो आंसर था हमारे पास, ये 4 के इक्वल हमने कैलकुलेट किया था। तो ये 4 जो है हम पुट करेंगे ए की जगह। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ये इक्वेशन 1 थी हमारी, तो इस इक्वेशन 1 में ए की जगह हम पुट कर देंगे 4, और बी की जगह हम पुट कर देंगे 3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ये हमने एक फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, जब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखें, डिनोमिनेटर में जो ये हमारे पास एक्स की पावर 2-5x+6 है, इसके फैक्टर बनाते हैं, लीनियर फैक्टर बनाते हैं, x² - 3x - 2x, इसको लिख सकते हैं +6। तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास x - 3 हो जाएगा। इन लास्ट टू वैल्यू से -2 कॉमन लेते हैं तो x - 3 के बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x - 2 एंड x - 3 ये दो फैक्टर बन गए। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x² - 10x + 13, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x - 1 इंटू, अब x² - 5x + 6, इसकी जगह जो है हम ये दो फैक्टर लिख देंगे, x - 2 इंटू x - 3। तो अब ये जो हमारे पास लीनियर फैक्टर के साथ वैल्यू है, इसका हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हम देखते हैं जी, इसका सोल्यूशन
क्या हमें मिलता है। सपोज कर लेते हैं जी एक्स पावर 2 माइनस 10x प्लस 13 और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है जी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू ए। ये 3 लीनियर फैक्टर हैं, तो हर लीनियर फैक्टर के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे, तो x माइनस 2 सी ओवर x माइनस 3। तो ये हमारी एक इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है इसके दोनों साइड पे हम बोथ साइड पे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड से ये डिनोमिनेटर जो है कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। जब ये तीन फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस b, और इसी तरह से ये तीन फैक्टर इसके साथ मिड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 2 खत्म हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, प्लस c। सिमिलरली x माइनस 3 x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बच जाएगा जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी एक सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हम इसमें a b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, फॉर a हम x माइनस 1 को क्या कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं जी, लेफ्ट साइड पे x की जगह हम पुट कर देंगे 1, और राइट साइड पे भी हम ऐसा कुछ करेंगे। तो यहां से हम देखें a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, और बाकी सारी टर्म्स देखें, इसकी जगह हम x माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा फैक्टर, क्योंकि हमने x माइनस 1 को 0 के बराबर ले लिया। तो यहां से हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो देखते हैं क्या आती है जी। तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 प्लस 13 इज इक्वल टू a इंटू a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से लेफ्ट साइड का ये 13 और 1 ऐड करेंगे, 14 14 माइनस 10 ये 4 हो जाएगा। राइट साइड में हमारे पास ये मल्टीप्लाई वैल्यूज होंगी, तो ये प्लस का 2a हो जाएगा, और हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारी a की वैल्यू 2 हो गई। अब हम फाइंड करते हैं b की वैल्यू। फॉर b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम x माइनस 2, ये जो सेकंड फैक्टर है इसमें ये पुट कर देंगे, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x माइनस 2 को 0 पुट कर देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 जो है वो हम लिखते हैं, तो x की जगह जो है जहां भी x आ रहा है हमारे पास वहां भी हम 2 पुट कर देंगे, माइनस 10 x की जगह 2 पुट कर देंगे, प्लस 13। राइट साइड पे देखें यहाँ x माइनस 2, इसको 0 ले लिया, तो ये हमारे पास जो है 0 फैक्टर हो जाएगा, और इसमें भी हम x की जगह x माइनस 2 की जगह 0 ले लें, या x की जगह 2 पुट कर दें, तो हमारे पास ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास b वाली वैल्यू जो है ये बच जाएंगी, x की जगह 2 रिप्लेस करना है, तो हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन आएगा। तो इसके ऊपर स्केयर भी है 2 का स्केयर, ये x का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4 माइनस 20 प्लस 13, और राइट साइड जो ये हमारे पास आ जाएगी b इंटू 1 इंटू माइनस 1, और इसको सॉल्व करते हैं। 13 प्लस 4 17 माइनस 20, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, और राइट साइड जो है ये माइनस b हो जाएगी। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये b हमने कैलकुलेट कर लिया जी। अब हम c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर c पुट, ये जो तीसरा फैक्टर था x माइनस 3, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा जी, 3 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे हम x की जगह पुट कर रहे हैं 3, 10 इंटू 3 प्लस 13 इज इक्वल टू, अब इसमें x की जगह 3 पुट करें, या इस तरह कहें x माइनस 3 को 0 ले लें, तो ये फैक्टर 0, इसमें भी x माइनस 3 0 हमने ले लिया, ये इसके बराबर हमने पुट कर दिया, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो c वाली वैल्यू जो है हमारे पास राइट साइड पे बच जाएगी, c इंटू एक्स की जगह 3 पुट करते जा रहे हैं हम, 3 माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 30
प्लस 13 इज इक्वल टू सी इंटू 2 और यहाँ से 1। तो फर्दर जो है इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 और 9 ऐड करेंगे 22 और 30 माइनस का तो ये 8 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 2c हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो c का आंसर जो है ये -8 आ जाएगा, -8 ये 30 माइनस का है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 जो है c का आंसर आ जाएगा। तो ये अब हमने जो a और b और c की वैल्यूज फाइंड की हैं वो हम इस इक्वेशन 1 में जो है पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम जो है ए और बी और सी की जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन वो आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड थी इक्वेशन 1 की, तो राइट साइड जो है यहाँ पे ए था, ए की जगह 2 पुट कर देंगे, यहाँ बी था, बी की जगह 3 पुट कर देंगे और यहाँ पे सी था तो सी की जगह 4 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली ये पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर -10 एक्स प्लस 13 और डिनोमिनेटर में इसके था x -1 और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। इसके हमने ये दो फैक्टर बना के यहाँ लिखे थे। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमारे पास 2 ओवर x -1 प्लस 3 ओवर x -2 प्लस 4 ओवर x -3 के बराबर आ गई। तो ये हमारा सोल्यूशन है। ये एक सिंगल फ्रैक्शन को हमने सम ऑफ फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख दिया।